आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और उसमें काव्य प्रकाश का अध्ययन आपको करवाया जा रहा है। आज हम आचार्य मम्मट द्वारा किए गए काव्य के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जिसे हम काव्य का लक्षण भी कह सकते हैं। काव्य के स्वरूप का निर्णय अर्थात काव्य का लक्षण, काव्य किसे कहते हैं, इस पर आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण क्या दिया है। देखिए क्या कहते हैं। एवं अस्य कारणम उक्त्वा, अस्य इसके अर्थात काव्य के, कारणम कारण को अर्थात हेतु को, उक्त्वा कहकर, स्वरूपम आह इसके स्वरूप को कहते हैं। काव्य का क्या स्वरूप है, क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, उसको अब हम कहते हैं। क्या कहा उन्होंने, देखिए। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तत् शब्दार्थो वे शब्द और अर्थ जो कि अदोषो दोष से रहित हों, सगुणों गुणों से युक्त हों, और क्वा अपि कहीं कहीं पर अनलंकृति पुनः अलंकार से रहित भी हों, ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। क्या कहा। अदोषो दोष से रहित, सगुणों गुणों से युक्त, क्वापि अनलंकृति और कहीं कहीं पर अलंकार से विरहित होने पर भी, तत्शब्दार्थों वे शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। ये एक कारिका में सूत्र रूप में उन्होंने इन शब्दों को रखते हुए काव्य का लक्षण दिया। और अब इसी को वृत्ति भाग में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं। दोष गुणालंकारा वक्ष्यन्ते। काव्य में, यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। ऊपर कारिका में उन्होंने कहा जो शब्द और अर्थ हैं उसके दो विशेषण बताए, अदोषौ और सगुणौ। तो इसका तात्पर्य हुआ कि शब्द अर्थ जो कि दोष से रहित हों और गुणों से युक्त हों। उसी विषय को अब स्पष्ट करते हुए कहते हैं दोष गुण अलंकारा वक्ष्यन्ते। भविष्यत काल का रूप है अर्थात लिट लकार का रूप है। क्या कह रहे हैं। दोष को, गुण को और अलंकार को हम बाद में कहेंगे। अदोषों से दोष पद उठाया, सगुणों से गुण को उठाया, और अनलंकृति पुनः क्वापि में अलंकार जो है, इन तीनों को उठाया और ये कहा कि इनको हम आगे कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि काव्य प्रकाश का ये प्रथम उल्लास है। आगे जब हम विषय का और विस्तार से विवेचन करेंगे तब दोष को 7वें उल्लास में, गुण को 8वें उल्लास में और अलंकार 9वें और 10वें उल्लास में, उनका हम आगे विस्तृत वर्णन करेंगे। तो दोष गुण अलंकारा वक्ष्यन्ते, दोष गुण और अलंकारों को हम बाद में कहेंगे, भविष्य में कहेंगे, अर्थात पुस्तक के आगामी पृष्ठों में, आगामी उल्लासों में कहेंगे। अब कहाँ आ गए। अनलंकृति पुनः क्वापि। कहते क्वापि कहीं कहीं पर, इति अनेन ये जो हमने पद रखा है, इस पद से, तदाह यत् जो कि सर्वत्र सभी स्थानों पर, सालंकारो अलंकार से युक्त हो, क्वचित्तु लेकिन कहीं पर, स्फुट अलंकार विरहे अपि स्पष्ट अलंकार का अभाव होने पर भी न काव्यत्व हानि, काव्यत्व की हानि नहीं है। अर्थात सर्वत्र सालंकारो, काव्य को सर्वत्र अलंकारों से युक्त होना ही चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति हो कि काव्य तो बहुत सुंदर है, सहृदय आह्लादक है, जिसे हम अगर शास्त्रीय दृष्टि से कहें तो रसवान है, रस से युक्त है, ध्वनि काव्य है अथवा उत्तम काव्य है। लेकिन स्फुट अलंकार विरहे अपि, वहाँ पर स्पष्ट अलंकार का अभाव है। तो उस स्थिति में अलंकार से रहित होना माना है काव्य प्रकाशकार ने कि वह स्पष्ट अलंकार का अभाव है। अर्थात यदि वहाँ पर कोई अलंकार स्पष्ट नहीं भी हो रहा है, लेकिन यदि वह ध्वनि काव्य है, वह उत्तम काव्य है या सहृदय आह्लादक है, तो वहाँ पर कोई काव्यत्व की हानि नहीं होगी। और इसके लिए उन्होंने अगला उदाहरण भी दिया है। अब इस उदाहरण को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ जो काव्य के लक्षण के मुख्य 2-3 शब्द हैं, उन 2-3 शब्दों का विश्लेषण हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, काव्य प्रकाशकार ने रखा
मूल जो यहाँ पर परिभाषा में है वह है काव्य का मूल स्वरूप शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ का युगल ही काव्य होता है। उसके लिए दो विशेषण रखे, अदोषौ और सगुणौ। शब्द और अर्थ कैसे? शब्द और अर्थ दो हैं, इसलिए शब्दार्थौ द्विवचन का प्रयोग हुआ, और इसके विशेषण, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इनके जो विशेषण रखे अदोषौ, वहाँ पर भी द्विवचन का प्रयोग है और सगुणौ में भी द्विवचन का प्रयोग है। तो सबसे पहला जो विशेषण रखा है वह है अदोषौ। इस अदोषौ शब्द को स्पष्ट किया है उन्होंने टीकाकारों ने। काव्य प्रकाशकार ने तो कहा दोष गुण और अलंकार हम बाद में कहेंगे, लेकिन टीकाएं बहुत सारी लिखी गई और इनके प्रत्येक शब्द पर अच्छा खासा उहापोह किया गया, विश्लेषण किया गया। उसी में जो पहला शब्द है वह है अदोषौ। कहा काव्य में दोषों का अभाव होना चाहिए। अदोषौ कह दिया, अर्थात काव्य में दोषों का अभाव होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सर्वथा दोष रहित काव्य मिलना ही बहुत मुश्किल है, और यदि मिलेगा भी तो वह प्रविरल होगा, अर्थात बहुत ही अल्प मात्रा में होगा। तो उस स्थिति में तो काव्य की जो परिधि है वो बहुत ही संकुचित हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो इसलिए अदोषौ पद नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मूलतः जो अकार है यह नए तत्पुरुष का है, और नए जो शब्द है, पद है, इस नए के 6 अर्थ कहे गए हैं। तत्सादृश्यम, तदन्यत्वम, तदल्पत्वम, विरोधिता, अप्राशस्त्यम, अभावश्य, नए अर्थाः षट् प्रकीर्तिता। नए के 6 अर्थ रखे गए हैं। इनमें सर्वथा अभाव भी है, ईषद पद भी इसका वाचक है, अर्थात कुछ भी ईषद जो है वह भी उसका वाचक है, अकार का वाचक है। तो यहाँ तात्पर्य उनका यह नहीं है कि सर्वथा दोष से रहित काव्य ही काव्य होगा। वस्तुतः ऐसी स्थिति में तो काव्य बहुत ही विरल विषय वाला हो जाएगा। तब फिर हम किसे दोष माने और किसे दोष न माने, यह जब प्रश्न उठता है तो इसका जो उत्तर है वह यह है कि काव्य में 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक सामान्य दोष, एक विशेष दोष। सामान्य दोष वे हैं जो श्रुति कटुत्वादि अनेकों दोष कहे गए हैं। इनका विस्तार से विवेचन सातवें उल्लास में काव्य प्रकाशकार ने किया है। तो वहाँ जो सामान्य दोष उन्होंने कहे हैं वे पदगत दोष, वाक्यगत दोष, विधेय विमर्श दोष, च्युति, संस्कृति, दुष्टत्व आदि अनेक दोष उन्होंने कहे हैं। लेकिन वो सब दोष ऐसे हैं या तो उनका परिहार संभव है, अथवा वे काव्य में होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं करते, अर्थात सहृदयों के आनंद को प्रभावित नहीं करते, सहृदय के लिए आह्लादक हो सकते हैं। तो ऐसे दोष जो सामान्य हैं और जो रसास्वादन में, क्योंकि काव्य का जो मौलिभूत प्रयोजन है, इससे पूर्व प्रयोजन के प्रसंग में काव्य प्रकाशकार ने कहा है कि जो काव्य का मौलिभूत प्रयोजन है वह है सद्य पर निवृत्ति, अर्थात शीघ्रता से रसास्वादन प्राप्त करना। तो जो काव्य का मूलभूत प्रयोजन है रस, यदि उस रस के आस्वादन में वे दोष कहीं भी प्रभावित नहीं करते हैं रस के आस्वादन को, तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। और विशेष दोष वो हैं जो काव्यत्व की हानि करते हैं, जिन्हें उन्होंने रस दोष से कहा है। अर्थात जब रस ही बाधित हो गया, जो काव्य का प्रयोजन मौलिभूत प्रयोजन है, यदि वह ही बाधित हो गया, रस का आस्वादन ही मूल रूप से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वह काव्य ही नहीं रहेगा, अथवा हम कहें वह दोषयुक्त काव्य होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अदोषौ शब्द का तात्पर्य है वह दोष जो काव्यत्व में हानि न करे, रसास्वादन में बाधक न हो। ऐसे दोष यदि काव्य में हैं भी तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे दोष काव्य में नहीं होने चाहिए जो काव्य में रस के आस्वादन को बाधित करते हैं। ठीक है। दंडी ने काव्य में किंचित दोष को भी उपेक्षा के योग्य नहीं कहा है। उन्होंने कहा तद अल्पम अपि न उपेक्षम काव्ये दुष्टम कथनंच। अल्पमपि, जो थोड़ा सा भी दोष है वह काव्य में
प्रशस्त नहीं है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा माने तो वही बात हुई कि काव्य बहुत प्रविरल विषय वाला हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा तो संसार में बहुत ही कम होता है कि सर्वथा निर्दुष्ट कोई चीज़ मिले, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भाव, कोई विचार, कोई काव्य, कोई कविता, कोई बात सर्वथा निर्दोष हो, वह बहुत ही कम विषय वाला होगा। तो फिर काव्य की परिधि ही बहुत सीमित हो जाएगी। इसलिए कहा कि काव्य में अपघातक रस के जो अपकर्षक दोष हैं, उन दोषों का सर्वथा अभाव होना चाहिए। तो यहाँ पर नय जो है वह ईषदर्थक है। थोड़ा दोष यदि हो तो चलेगा। कैसे चलेगा? आपने प्रीवियस में साहित्य दर्पण पढ़ा और वहाँ साहित्य दर्पणकार ने तो वस्तुतः काव्य प्रकाश के पूरे लक्षण का ही खंडन किया है, और हम उस भाव को समझ भी सकते हैं। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के नाम में ही वह खंडन स्पष्ट हो जाता है। काव्य का प्रकाश, और प्रकाश जब दर्पण पर पड़ता है तो वह प्रकाश को परावर्तित करता है। इसलिए काव्य का प्रकाश काव्य प्रकाश है, और उस प्रकाश को परावर्तित करने वाला साहित्य दर्पण है। अर्थात मम्मट की प्रत्येक बात का, लगभग प्रत्येक बात का साहित्य दर्पणकार के द्वारा खंडन किया गया है। तो उनका मूल प्रयोजन ही मान लीजिए एक तरह से काव्य प्रकाश का खंडन करना रहा। तो उन्होंने काव्य लक्षण में भी दोष कहे, लेकिन उस दोष का वर्णन करते हुए भी उन्होंने जो मूलतः उसमें जो पक्ष गिनाए थे, उन पक्षों के बाद वे स्वयं कहते हैं कि कीटाणुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेषु अपि मता यत्र रसाद्यनुगमा स्फुटा। कि जो कीड़े से खाया हुआ रत्न होता है, यद्यपि वह दोषयुक्त होता है, लेकिन फिर भी उसकी रत्नता समाप्त नहीं होती, उसकी रत्नता बनी रहती है। इसी प्रकार से काव्य में यदि वह अपघातक दोष नहीं है तो वह काव्य को दोष युक्त नहीं करेगा, लेकिन यदि वह रस का अपघातक है तो वह काव्य को दूषित करेगा। और यदि वह काव्य के रसास्वादन में कहीं बाधक नहीं है तो उससे कोई काव्यत्व की हानि नहीं मानी जाएगी। तो वह काव्य दोष होने पर भी वहाँ पर दोष नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा एक और बात काव्य प्रकाशकार ने कही, उन्होंने कहा औचित्य के कारण भी कहीं कहीं दोष जो है वह गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। उन्होंने 7वें अंक में दोषों का वर्णन करते हुए ही कहा है, 7वें उल्लास में, क्षमा कीजिए, कहा वक्त्रादि औचित्य वशात दोषो अपि गुणाकोचित। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात यदि सामान्यतः हम उसे देखें या समझें, पढ़ें, तो उस स्थिति में वह दोष युक्त कही जाएगी, लेकिन जो कहने वाला है यदि हमने उसकी स्थिति पर विचार किया तो कई बार वह दोष न रहकर गुण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ बहुत सारी जगहों पर और काव्य में औचित्य का प्रवर्तन तो विशेष रूप से माना गया है। तो अनेकशः ऐसा भी होता है कि कोई दोष नहीं रहता है, गुण बन जाता है वक्ता, श्रोता, प्रकरण आदि के औचित्य के कारण। तो केवल वे ही दोष के रूप में गिने जाएंगे जो रस के अपकर्षक हैं, जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति में बाधक हैं। यदि ऐसा दोष काव्य में है तो वह दोषयुक्त काव्य होगा, अन्यथा वह काव्य में दोष नहीं कहा जाएगा। तो अदोषौ शब्द से उनका तात्पर्य है सर्वथा निर्दुष्ट काव्य ही होना चाहिए, निर्दुष्ट शब्द और अर्थ ही होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं पर ऐसा दोष है जो रस का अपघातक नहीं है तो उस स्थिति में भी हम उसे उत्तम काव्य या रसवंत काव्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, यदि वह सहृदय आह्लादक है। तो यह अदोषौ शब्द का अर्थ किया गया। इसका जो खंडन काव्य प्रकाश के इस लक्षण का खंडन जो साहित्य दर्पणकार ने किया है वह आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो उस खंडन को भी आप अपने स्मरण में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, स्मृति में रखिएगा, या फिर आप साहित्य दर्पण से उनको पुनः अध्ययन कर सकते हैं और फिर उन तथ्यों को भी आप यहाँ इसकी व्याख्या के बिंदुओं के रूप में शामिल कर सकते हैं। दूसरा विशेषण उन्होंने कहा सगुणों, जो गुणों से युक्त हैं शब्द और अर्थ। माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 गुण कहे हैं काव्य प्रकाशकार मम्मट ने। तो उन्होंने कहा कि जो शब्द और अर्थ हैं वे गुणों से युक्त होने चाहिए। अब यहाँ पर पुनः जो उहापोह होता है वो ये होता है कि काव्य प्रकाशकार से पूर्व जो आचार्य रहे वामन आदि, उन्होंने गुणों को शब्द और अर्थ का धर्म माना है, जबकि काव्य प्रकाशकार ने
कहा शब्द और अर्थ सगुण होने चाहिए, लेकिन जो गुण हैं वे शब्द और अर्थ के धर्म नहीं हैं, अपितु वे रस के धर्म हैं। उन्होंने कहा गुण रस के धर्म हैं, रसोत्कर्ष के हेतु हैं और रस के साथ उनकी अचल स्थिति होती है। ये उन्होंने काव्य प्रकाश के 8वें उल्लास में कहा। ये रसस्य अंगिनो धर्मः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु अचल स्थितयो गुणः। ये रस के अंगी धर्म हैं, गुण जो हैं वे रस के अंगी धर्म हैं, और क्योंकि जो रस है उसकी अभिव्यक्ति भी शब्द और अर्थ के माध्यम से हो रही है, इसलिए वे परंपराया शब्द और अर्थ से भी जुड़ते हैं। तथापि परंपरा से शब्दार्थ के धर्म भी कहे जाते हैं, ऐसा स्वयं काव्य प्रकाशकार ने कहा। उन्होंने कहा गुणानाम रसैक निष्ठत्वे अपि, जो गुण हैं वे रस में एकनिष्ठ होते हैं, रस से ही संबंधित होते हैं। तथापि परंपरा परंपरा से तद अभिव्यंजक शब्दार्थ निष्ठत्वम अपि, उस रस के अभिव्यंजक शब्द और अर्थनिष्ठ भी होते हैं। अर्थात मूलतः गुण रस के धर्म है, रस में ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि रस का अभिव्यंजक भी शब्द और अर्थ है और गुण का अभिव्यंजक भी शब्द और अर्थ है, इसलिए वे रसनिष्ठ होने पर भी परंपरा शब्द और अर्थ से जुड़ जाते हैं। जैसे कि आत्मा के धर्म शौर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, शौर्य आदि आत्मा के धर्म हैं, लेकिन वे शरीर के धर्म भी उपचारतः गौणतः या परंपरा कह दिए जाते हैं। उसी प्रकार रस गुण जो हैं वे भी रसनिष्ठ होते हैं, लेकिन उपचारतः गौण रूप से या परंपरा शब्द और अर्थ के धर्म भी कह दिए जाते हैं। ध्वनिकार ने भी गुणों के संदर्भ में ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया है। ठीक है, अतएव गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ। अब यहाँ पर एक तथ्य यह भी आता है जो साहित्य दर्पणकार के द्वारा सगुणों का खंडन करते हुए कहा गया कि यदि वे रस के अभिव्यंजक हैं तो हम परंपरा बात क्यों कहें, हम कान को घुमाकर क्यों पकड़े, हम सगुणों विशेषण का प्रयोग क्यों करें, हम सरसों पद का ही विशेषण क्यों नहीं लगा देते। वे शब्द और अर्थ जो सरसों रस से युक्त हैं, क्योंकि आप गुणों को रसनिष्ठ मान रहे हैं तो आप सीधा, और काव्य में भी आप काव्य उसी को स्वीकार करते हैं जो सरस है, जो रस से युक्त है। तो इस स्थिति में आप सरसों पद का ही प्रयोग कर दीजिए ना, सगुणों पद का प्रयोग क्यों करते हैं, ये खंडन करते हुए उन्होंने कहा। तो अब यहाँ पर कहने का जो काव्य प्रकाशकार ने सरसों पद न रखकर सगुणों पद रखा है, उस पद के पीछे जो मंतव्य है उस मंतव्य को स्पष्ट करते हैं। कहना चाह रहे हैं वे कि सरसों यदि हम कहते हैं तो केवल वही काव्य काव्य होगा जिसमें रस की अभिव्यक्ति हो रही है भली भांति, अर्थात केवल उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य, रस जिसमें प्रधान है, ऐसे काव्य में ही काव्यता होगी। जबकि स्वयं काव्य प्रकाशकार काव्य के 3 भेद करते हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम काव्य में रस की अनुभूति व्यंग्य के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से बहुत अधिक है, या वह उत्तम रूप में होती है, सरस होता है, रस सहृदय आह्लादक होता है। लेकिन जो मध्यम काव्य होता है, उस आगे हम परिभाषाएं पढ़ेंगे तब और स्पष्ट होगा। जो मध्यम काव्य होता है वहाँ पर ध्वनि अप्रधान होती है, वाच्यार्थ जो होता है वह अधिक चमत्कार करने वाला होता है। और जो अधम काव्य है वहाँ पर भी शब्द चित्र और अर्थ चित्र 2 उसके भेद किए उन्होंने। जहाँ शब्दालंकारों की प्रधानता होगी वहाँ शब्द चित्र होगा, जहाँ अर्थालंकारों की प्रधानता होगी वहाँ पर अर्थ चित्र होगा। तो जो अलंकार हैं वे भी शब्द और अर्थ के वाचक हैं, और ऐसे अधम काव्य और मध्यम काव्य में भी गुणों की अभिव्यक्ति तो होती ही है। अब यदि हम सगुणों पद रखते हैं तो वह उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के काव्य का वाचक बन जाता है। लेकिन यदि हम सरसों पद रखते हैं तो वह केवल उत्तम काव्य को ही अभिव्यक्त करेगा, और उस स्थिति में वह मध्यम और अधम काव्य को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएगा। तो काव्य की परिधि को और विस्तृत करने के लिए काव्य प्रकाशकार ने यह सरसों विशेषण न रखकर सगुणों विशेषण का प्रयोग किया है। अधम और मध्यम काव्य में भी
जो काव्य है रसनिष्ठ होने के कारण उत्तम काव्य में भी गुण है और मध्यम और अधम काव्य में भी गुण है। तो जब हम सगुणों विशेषण रख देते हैं तो तीनों प्रकार के काव्यों का समायोजन उसमें हो जाता है। लेकिन यदि हम केवल सरसौ विशेषण रखते हैं तो वह केवल उत्तम काव्य का ही वाचक होगा। तो ये भी इस पर आक्षेप किया जा सकता है कि अगर हम सगुणों कहते हैं तो उसका भी मन में भाव तो पता ही होता है ना कि सगुणों रस गुण रस के धर्म है, तो सगुणों का तात्पर्य सरसौ ही है। तो उस स्थिति में भी सरसौ ही उसका तात्पर्य होता है। तो वस्तुतः भावाभिव्यक्ति के रूप में भी हम देखें तो सगुणों कहने से जो काव्य की परिधि है वह फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है, और सरसौ कह देने से वह अत्यंत सीमित हो जाती है। तो उनका जो प्रयोजन है वह काव्य के तीनों प्रकारों का इसमें समावेश कर लेने के कारण ही सगुणों पद को रखता है और सरसौ पद को नहीं रखता है। तो सगुणों पद का प्रयोग उन्होंने ऐसे शब्द और अर्थ जो गुण से युक्त हैं वे काव्य कहलाते हैं। और गुण क्योंकि रस के धर्म है तो सगुणों कह देने से रस की अभिव्यक्ति स्वतः ही हो जाती है। साथ ही जहाँ पर रस प्रधान है उसकी अभिव्यक्ति तो हो ही गई, जहाँ पर मध्यम और अधम काव्यों में ध्वनि जो है वह अप्रधान हो जाती है और वाच्यार्थ अधिक चमत्कारकारी हो जाता है, तो वह भी गुण का वाचक होने के कारण काव्य का विषय बन जाता है। इसलिए सगुणों पद का प्रयोग उन्होंने किया है। तीसरा इन्होंने विशेषण रखा अनलंकृति पुनः क्वापि। सर्वत्र सालंकारो कहा, सभी स्थानों पर काव्य को अलंकार युक्त होना चाहिए, क्योंकि यदि हम सालंकारो पद नहीं रखेंगे तो सामान्य बातचीत वार्तालाप को भी हम काव्य कहने लगेंगे। लेकिन काव्य में किंचित चमत्कार, किंचित अतिशयिता, वाच्य की कुछ विशिष्टता तो होनी ही चाहिए, उसकी कुछ अलंकृति, कुछ अलंकरण होना ही चाहिए। और इससे पूर्व आपको पता ही है काव्य प्रकाशकार से पूर्व अलंकार संप्रदाय का एक लंबा इतिहास रहा है जिन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रधान माना है। तो इस स्थिति में उन्होंने अलंकारों का काव्य में समावेश माना और वो महत्वपूर्ण तत्व है। शौर्य आदि जैसे आत्मा के धर्म है, ऐसे अलंकार शरीर के धर्म है। और हम जब पूर्ण पुरुष की परिकल्पना करते हैं तो उसमें आत्मा के गुण के साथ शरीर के गुण भी समाविष्ट होते हैं। कोई शरीर को बिल्कुल ही तवज्जो ना दे, शरीर पर बिल्कुल ही ध्यान ना दे, शरीर की बात ही ना करें, तो उस स्थिति में तो हम केवल आत्म तत्व का वर्णन करते हुए ही उस पुरुष का वर्णन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं। और जब हम सगुणव कहते हैं तो हम उस काव्य के आत्म तत्व को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आत्म तत्व है रस, ध्वनि या ध्वनि निष्ठ रस, वह काव्य का आत्म तत्व है। तो जब हम सगुणों कहते हैं तो हम उसके आत्म तत्व को परिमार्जित करने की बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं सालंकारो कि सर्वत्र सालंकारो, वह सर्वत्र अलंकारों से युक्त होना चाहिए, तो यह बात कहने का तात्पर्य हुआ कि हम उस शब्द और अर्थ के शरीर को, जो काव्य है उसका जो शरीर है शब्द और अर्थ, हम उसको भी समान महत्व दे रहे हैं और उसको भी अलंकृत करने की बात कह रहे हैं। तो कहा सर्वत्र सालंकारो, सभी स्थानों पर वह अलंकार से युक्त होना चाहिए। लेकिन वहां पर एक तथ्य फिर और स्पष्ट करते हैं कि क्वचित तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि काव्य अनुभूति में उत्तम है, ध्वनि है, व्यंजना व्यंग्य बहुत स्पष्ट है, व्यंजना का प्रयोग है, बहुत सुंदर है, सहृद आह्लादक है, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट काव्य अलंकार की प्रतीति नहीं हो पा रही है। यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सा अलंकार है, नहीं है, या किस अलंकार को हम यहाँ स्वीकार करें। लेकिन उसकी जो काव्यता है, उसकी जो सहृदय आह्लादकता है वह उत्तम है। तो वहाँ केवल अलंकार न होने के कारण या अस्फुट अलंकार होने की स्थिति में हम उसके काव्यत्व को अस्वीकार न कर दें, अपितु उसकी उत्तम काव्यता को हम स्वीकार करें। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये बात कही अनलंकृति पुनः क्वापि, कि वह कहीं पर अलंकार अर्थात स्पष्ट अलंकार से विरहित होने पर भी
काव्यत्व की हानि स्वीकार नहीं होगी। यदि वह उत्तम काव्य है, सहृदय आह्लादक है और स्पष्ट अलंकार नहीं है तो हम उसे काव्य ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ स्पष्ट अलंकार न होने पर हम उसके काव्यत्व को अस्वीकार कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी जो अनलंकृति में अनपद है वह अनपद ईषद के अर्थ में प्रयोग किया गया है, अर्थात अस्पष्ट है, अस्फुट है। वामन झलकीकर जो काव्य प्रकाशकार के टीकाकार हुए हैं उन्होंने यहाँ अनपद का अर्थ ईषद किया है और ईषद का भी अर्थ उन्होंने अस्फुट किया है, अर्थात अस्पष्ट, स्फुट अलंकार से रहित होने पर भी। अल्पत्वस्य च अत्र स्फुटत्वे एव विश्रामात्। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ हो गया सालंकार शब्दार्थ काव्य हैं, लेकिन कहीं कहीं अलंकारों की अस्फुट स्थिति है तो भी वह शब्दार्थ युगल काव्य कहलाएगा। इसी बात को वृत्तिकार कहें काव्य प्रकाशकार ने वृत्ति में स्पष्ट किया है। यही कहा है, सर्वत्र सालंकारो क्वचित स्फुट अलंकार विरहे अपि न काव्यत्व हानि। निष्कर्षतः अलंकारों की स्फुटता काव्यत्व के लिए अनिवार्य नहीं है, अर्थात उसमें अस्फुटता होने पर भी सहृदय आह्लादकता है तो वह काव्य होगा ही। स्पष्ट यहाँ समझ लीजिए कि बिल्कुल अलंकार से शून्य को काव्य प्रकाशकार ने काव्य नहीं कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अलंकार नहीं हो तो भी काव्य होगा। उन्होंने कहा अलंकार तो होने ही चाहिए, सर्वत्र सा अलंकार हो, लेकिन अगर स्पष्ट नहीं है और सहृदय आह्लादक है, चमत्कारपूर्ण है, तो उस स्थिति में उसके काव्यत्व में कोई हानि नहीं होगी। माने काव्य में सहृदय आह्लादकता, रस और अलंकार, अर्थात रस और अलंकार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रस की प्रधानता है। रस स्पष्ट है और अलंकार स्पष्ट नहीं है तो भी वह काव्य होगा, लेकिन अलंकार स्पष्ट है और रस नहीं है तो वह काव्य नहीं होगा या वह उत्तम काव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये तात्पर्य हुआ इस अनलंकृति पुनः क्वापि का। रसानुकूल अर्थ निबंधन अलंकार विरह में भी काव्य शोभा वर्धक होता है। रसानुगुणार्थ निबंधनम अलंकार विरहे अपि छायातिशयम पुष्णाति। लेकिन रस महत्वपूर्ण है तो रस होना चाहिए। स्पष्ट अलंकार का अगर अभाव भी है तो चलेगा, तो भी उसके काव्यत्व में कोई हानि नहीं होगी। और इन तीन विशेषणों का जो मुख्य लक्ष्य है, अनुसंधेय है, वह है शब्दार्थ। शब्द और अर्थ ये हैं काव्य का शरीर। शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होते हैं। अब यहाँ पर भी किंचित व्याख्यान है, शास्त्रीय परंपरा है, तो कुछ खंडन कुछ मंडन होगा ही। प्राचीन काल से ही शब्द और अर्थ दो हैं, अथवा एक ही कहा जाए और दोनों का तात्पर्य ग्रहण हो, ऐसे बहुत सारे मत प्रचलित हैं। तो काव्य प्रकाशकार ने शब्द और अर्थ दो का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि अर्थ तो सदैव शब्दनिष्ठ ही होता है। यदि वे शब्द कह देते तो भी अर्थ का ग्रहण तो स्पष्टता हो ही जाता, क्योंकि अर्थ से रहित शब्द की तो कोई सत्ता ही नहीं है। लेकिन सत्ता है, केवल शब्द भी हो सकता है, उसका कोई अर्थ ना हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन काव्य वहीं पर होगा जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य ऐसा हो कि वह पढ़ने वालों के लिए, श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए, प्रेक्षकों के लिए वस्तुतः वह विशिष्ट अर्थ की, विशिष्ट रस की, आनंद की अनुभूति का जनक हो। जब शब्द और अर्थ में ऐसा साहित्य होता है तो वह काव्य कहलाता है। पंडित राज जगन्नाथ और जयदेव आदि आचार्य जो काव्य प्रकाशकार के बाद हुए हैं, उन्होंने भी काव्य प्रकाशकार के इस पद पर अपना खंडन प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि जब अर्थ शब्द के साथ अविनाभाव संबंध से रहता है तो उस स्थिति में शब्द से अर्थ का ग्रहण अपने आप ही हो जाता है, शब्द के साथ अर्थ स्वयं में भी आ जाता है, क्योंकि शब्द अर्थ से रहित शब्द के प्रयोग की योग्यता नहीं होती है। लेकिन वस्तुतः यहाँ पर भी जो मूल भाव है काव्य प्रकाशकार का वह यही है कि काव्यम पठितम, काव्यम श्रुतम, काव्यम ज्ञातम। लोक व्यवहार में पढ़ना, सुनना, समझना,
सभी पदों का प्रयोग होता है। समझने का तात्पर्य वहाँ पर अर्थ की उपस्थिति ही है, तो अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए उन्होंने शब्दार्थ युगल को ही काव्य का स्वरूप दिया और उसके शरीर के रूप में शब्दार्थों को कहा। और उसके 3 विशेषण हो गए, एक अदोषौ, एक सगुणौ और तीसरा अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं पर अलंकार का अभाव हो तो भी। अब यहाँ अनलंकृति पुनः क्वापि पर एक तथ्य जो है उसको और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। वैसे काव्य प्रकाशकार की दृष्टि से, माने जब आप काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं तो वह उल्लेख्य नहीं है, क्योंकि काव्य प्रकाशकार ने उसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। लेकिन जो हाँ, क्षमा कीजिए, मैं साहित्य दर्पण की दृष्टि से उसको कहना चाह रही थी। देखिए, छोड़ दीजिए, इसे यहीं तक रहने दीजिए। अदोषौ, सगुणौ, अनलंकृति पुनः क्वापि और शब्दार्थों के विशेषण हैं ये तीनों के तीनों। और इस आधार पर काव्य प्रकाशकार ने अपने लक्षण को कहा, और इस लक्षण में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती समस्त वादों को एक तरह से समन्वित कर लिया, समाहरित कर लिया कि अलंकार भी आ गए हैं, गुण भी आ गए हैं, और सहृदय आह्लादकता तो उसमें प्रधान है ही, और रस जो है वह ध्वनि के माध्यम से ही अभिव्यक्त होगा। तो इस तरह से सभी आचार्यों के मंतव्यों को समाहित करते हुए एक तरह से उन्होंने अपने काव्य के लक्षण को यहाँ पर रखा है। और फिर इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने जो पद रखा है वह रखा है यह यथा, जैसे कि यह कौमारहर स एव ही वरस ता एव चैत्र क्षपास्ते च उन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। यह पद रखा है काव्य प्रकाशकार ने अनलंकृति पुनः क्वापि के संदर्भ में, क्योंकि दोष, गुण और अलंकार आगे कहेंगे। इस पंक्ति की वृत्ति में केवल एक ही तथ्य को उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वत्र सालंकारो, सभी स्थानों पर अलंकार होना चाहिए। केवल इस बात का तात्पर्य यह है कि लेकिन यदि कहीं पर स्पष्ट अलंकार का अभाव हो तो भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी, और इस तथ्य के संदर्भ में उन्होंने इस पद को रखा है। क्या कहता है ये पद? वैसे आप साहित्य दर्पण के माध्यम से इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। यह कौमार हरः स एव ही वरस ता एव चैत्र क्षपा। कोई नायिका है जो नायिका वर्णन करते हुए कह रही है, यह जिसने कौमार हरः, मेरी कौमार्य अवस्था का हरण किया था, स एव ही वरः, वही मेरा वर है, ता एव चैत्र क्षपः, वे ही चैत्रकालीन रात्रियां हैं, ते च उन्मीलित मालती सुरभयः, वे ही उन्मीलित विकसित मालती के पुष्पों से सुगंधित प्रौढ़ कदम्बानिला, कदम्ब की अनिला वायु है, हवाएं हैं, अर्थात कदम्ब के पुष्पों से सुगंधित अनिला वायु है। साचई वस्मी, और मैं भी वही हूँ, तथापि फिर भी रेवा रोधसी, रेवा नदी के किनारे, वेतसी तरुतले, बेत के लता कुंज के तल पर, सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत व्यापार की लीलाओं की रचना के लिए से चेतः समुत्कंठते, मेरा चित्त समुत्कंठित हो रहा है, उत्कंठित हो रहा है। अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकारः, काव्य प्रकाशकार कहते हैं यहाँ पर कोई भी अलंकार स्पष्ट नहीं है। रसस्य च प्राधान्यात् न अलंकारता, और रस की प्रधानता होने के कारण रस की अलंकारता भी नहीं है। क्या भाव है, स्पष्ट करते हैं इसे। साहित्य दर्पणकार ने यहाँ इस पद्य में विभावना और विशेषोक्ति अलंकार की स्फुट प्रतीति कराई है, लेकिन यह आप साहित्य दर्पण का अध्ययन करते समय पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जो विभावना विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, इस प्रयोग यहाँ पर सिद्ध किया है, वह कुछ खींचतान करके ही है। स्पष्टतः न विभावना अलंकार है यहाँ पर, न विशेषोक्ति, या कहें विभावना और विशेषोक्ति का
उपादान हम अर्थतः करते हैं। यदि यहाँ अलंकार यदि विभावना और विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर स्पष्टतः रखे जाते तो चेतः न समुत्कंठते इति न, नकार का प्रयोग होता, अर्थात नए समास का यहाँ पर प्रयोग होता। निषेध का 2 बार प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस स्थिति को स्पष्ट किया जाता। लेकिन यहाँ जो कवि है उस कवि ने स्पष्ट रूप से न विभावना का प्रयोग किया है और न ही विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी यह उत्तम काव्यत्व की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह रस का पूर्णतः अभिव्यंजक है। ध्वनिकार ने भी यहाँ रस की पूर्ण अभिव्यक्ति मानी है, तो वस्तुतः यह रसाभिव्यंजक है, इसलिए इसकी उत्तम काव्यता स्वीकार की जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट अलंकार का अभाव है, इसलिए काव्य प्रकाशकार के अनुसार अनलंकृति पुनः क्वापि को स्पष्ट करने वाला है ये पद कि यहाँ उत्तम काव्यता है क्योंकि यह सहृदय आह्लादक है, रस की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन किसी भी अलंकार की यहाँ पर स्पष्टता नहीं है। विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों की स्पष्टता क्यों नहीं है, आप भूमिका भाग, इसके जो व्याख्या भाग है काव्य प्रकाश का, उसमें आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर दोनों अलंकारों की स्फुट प्रतीति कराने के लिए नए शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, नए पद का। चेतो अनुत्कंठितम न, ऐसा कहना चाहिए था, तब यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति अलंकार का स्पष्ट प्रयोग माना जाता। लेकिन नए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए विभावना विशेषोक्ति स्पष्ट नहीं है। और साथ ही संदेह भी, जब मूल 2 अलंकार ही नहीं है तो उनका जो संकर है वह भी स्पष्ट स्फुट काव्यत्व की श्रेणी में या स्फुट अलंकारत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई भी अलंकार स्पष्ट नहीं है काव्य प्रकाशकार के अनुसार। यह बात हो गई अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार। फिर उन्होंने कहा रसस्य च प्राधान्यात्, और रस की प्रधानता होने के कारण उसकी अलंकारता नहीं है। किसकी अलंकारता नहीं है, अर्थात रस की अलंकारता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर कोई स्पष्ट अलंकार नहीं है और रसवत अलंकार भी नहीं है, उसकी अलंकारता नहीं है। किसकी, अर्थात रस की अलंकारता कब होगी, जब रसवत अलंकार माना जाएगा। रसवत नाम से ही स्पष्ट है, रस सा प्रतीत होता है लेकिन रस नहीं होता। रस कहाँ होता है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, जहाँ पूर्णतः विभाव अनुभाव व्यभिचारी का स्थायी भाव के साथ संयोग हो रहा है, बिना किसी बाधा के रसानुभूति हो रही है। लेकिन जहाँ पर भी औचित्य का प्रयोग नहीं है या अनौचित्य है या कुछ भी अन्य कारण से रस जैसा तो प्रतीत होता है लेकिन रस नहीं है, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय आपने पढ़ा है। ऐसी सभी स्थितियों पर जहाँ पर रस स्पष्ट नहीं है, रस जैसा प्रतीत होता है, वहाँ रसवत अलंकार हम कह सकते हैं। तो जहाँ रस की प्रधानता हो गई, पूर्ण रूप से रस ही मान लिया गया, तो वहाँ रसवत अलंकार नहीं होगा, स्पष्ट ही है। तो इसलिए यहाँ किसी भी अलंकार की प्रधानता नहीं है, स्पष्टता नहीं है। ये बात उन्होंने पहली पंक्ति में कही, अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार। विभावना विशेषोक्ति संदेह अलंकार नहीं है, तो कोई स्फुट अलंकार नहीं है। और रस की प्रधानता है, इस कारण यहाँ पर रसवत अलंकार भी नहीं है। तो रसवत अलंकार की स्थिति को भी उन्होंने नकार दिया। और काव्य प्रकाशकार ने इसलिए नकारा क्योंकि काव्य प्रकाशकार ने रसवत अलंकार को माना भी नहीं है। वे अलंकारों की गणना में रसवत अलंकार की गणना नहीं करते। तो जिस अलंकार की सत्ता ही उनके लिए नहीं है, उस अलंकार को यहाँ पर स्वीकार भी नहीं किया है उन्होंने। तो रसवत अलंकार भी नहीं है। रसस्य च प्राधान्यात्, और इसको स्पष्टतः कहा है कि रस की प्रधानता होने के कारण, अर्थात यहाँ पर रस तो स्फुट है, रस तो स्पष्ट है, लेकिन किसी अलंकार की स्फुटता नहीं है, इसलिए अनलंकृति पुनः क्वापि का तात्पर्य हुआ कि सर्वत्र शब्द और अर्थ को अलंकार युक्त होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर यदि वे स्फुट अलंकार से युक्त नहीं भी हैं तो भी उस स्थिति में यदि सहृदय आह्लादक है तो वहाँ काव्यत्व की हानि नहीं होगी। यह काव्य प्रकाशकार का काव्य का स्वरूप निर्णय है, लक्षण है।
इसे आप ध्यान से पढ़िए, अनेक बार पढ़िए, क्योंकि शास्त्रीय जो शब्द हैं, व्याख्याएं हैं, वे एक बार में स्पष्ट नहीं होती। तो आपको बार बार नीचे का जो काव्य प्रकाश का व्याख्या भाग है उसे पुनः पुनः पढ़ते हुए इसे स्पष्ट करना होगा और अपने दिमाग में इन शब्दों को स्पष्ट करना होगा। तब आप इसे पूर्णतः हृदयंगम कर पाएंगे और इसकी व्याख्या करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज हम काव्य प्रकाश का यह लक्षण पढ़ेंगे। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।